अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल अरीजा मलिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। आज का व्लॉग मैंने अपनी मम्मा के घर पे शूट किया है। यहाँ पर मैं किचन में खड़ी हुई थी और मैं पानी की बोतलें सबसे पहले भर रही थी और मैंने मम्मा को ये बोला कि पानी की बोतलें भर भर के ना थक जाती हूँ मैं। जब भी आती हूँ ना सारी बोतलें मुझे ही भरनी पड़ती हैं, आप कूलर ला के दें। फिर आज मेरी मम्मा गई हैं और कूलर लेके आई हैं, वाटर कूलर जो होता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मम्मा के लिए बनानी थी स्पेशली खिचड़ी, क्योंकि मम्मा के स्टमक का इशू है, और बाकी सबके लिए बनाना था पुलाव, क्योंकि आज गेस्ट भी आ रहे थे। यहाँ पर आधे राइस गल चुके थे और फिर मैंने इसके अंदर ऐड करनी थी बंद गोभी बारीक कटी हुई, क्योंकि मेरी मम्मा खाती हैं खिचड़ी जो वेजेस वाली होती है वो। और फिर हम इसको कर देंगे स्टेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खिचड़ी बना रही है और उसे स्टेन कर रही है, ये कैसी खिचड़ी है? तो असल बात यह है कि जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो उसका पानी हम स्टेन नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए स्टेन कर रही हूँ क्योंकि जो चावलों का बादीपन रह जाता है ना, वो इस पानी के अंदर ही होता है। तो अगर मैं बादीपन वाली ही खिचड़ी बना देती मम्मा को तो उनके स्टमक में और ज़्यादा पेन होना था। तो इसलिए मैं चावलों को ज़्यादा गला लेती हूँ बनिस्बत पुलाव के। जो पुलाव होता है ना उसको हम नॉर्मली गलाते हैं, मतलब ज़्यादा गले हुए उसके राइस नहीं होते कि चिपके हुए हों, खिचड़ी टाइप हों, ऐसे नहीं होते, नॉर्मली होते हैं ना। तो इसको मैंने ये डिस्टेंस दिया हुआ है थोड़ा सा कि जो खिचड़ी बनाई है ना मैंने, उसके चावल थोड़े से ज़्यादा गला लिए थे। और फिर हल्का सा ऑयल डाल के, बिल्कुल हल्का सा, फिर उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे प्याज। वो जैसे ही गोल्डन हुए हैं फिर मैंने इसमें स्टेन किए हुए राइस जो कैबेज के साथ थे वो डाल के और हरा धनिया डाल दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खिचड़ी के अंदर हरा धनिया? हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये गोल्डन प्याज भी इसीलिए किए थे, डार्क गोल्डन किए थे इनको, कि कलर आना चाहिए वाइट राइस के अंदर। और मैंने हरा धनिया भी कलर के लिए ही ऐड किया है। और देखें कितनी ज़बरदस्त बन के ये रेडी हो चुकी है खिचड़ी। यहाँ पर बारी आती है जी दोपहर के खाने की। खिचड़ी के साथ बाकी सब ने भी खाना खाना था और गेस्ट भी आ रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पर बनाई है चटनी, दो किस्म की। एक मैंने बनाई है जो वेजिस वाला रायता होता है वो, मतलब जिसके अंदर किकम्बर, अनियन, टमाटोज़ और भी बहुत सी चीज़ें ऐड होती हैं, ज़ीरा, हरी मिर्च, नमक वगैरह। एक वो वाला रायता बनाया मैंने, और एक बनाई है वो वाली चटनी। मम्मा ने बना के दिया मुझे वो चटनी, जो मैं खाती होती हूँ शौक़ से, और जब मैं मम्मा के घर आती हूँ तो फिर मम्मा को ही बना के देनी पड़ती है मुझे। और साथ में बनाए थे हमने चिकन पुलाव। चिकन पुलाव हमने बनाया था गेस्ट की फरमाइश पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चिकन पुलाव हमें खाना है, तो हमने फिर चिकन पुलाव बना दिया। अब उन्हें तो नहीं रोक सकते थे ना हम। यहाँ पर काशिफ और वली ये दोनों बैठकर ना इंतज़ार कर रहे थे कि खाना कब लगेगा। इन दोनों को ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। यहाँ पर लंच के बाद जब गेस्ट चले गए थे तो फिर मैं आ गई थी ज़रा रील्स, मतलब धागा मैच करने के लिए अपने सूट के लिए, जो ईद के लिए सूट सिलाई करना है। और सूट कौन से हैं, कैसे हैं, ये आप लोगों को मैं घर जाके दिखाऊंगी, क्योंकि वो घर रखे हुए हैं। और हमारा नाइट का कोई प्लान नहीं था कि हम कुछ बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो फिर हमने डील ऑर्डर कर ली, और जब डील ऑर्डर किया ना बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। लाजमी सी बात है, बच्चों के लिए तो यही चीज़ें हैं ना जो इम्पोर्टेंट होती हैं, कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, और मतलब फ़ास्ट फूड ही वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। फ्राइज़ हो गई, बर्गर्स हो गए।
डिनर भी हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा खाया पिया। और काशिफ़ तो यहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे इनको कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं है। खाने के बाद बनाई है हमने चाय, और चाय बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी मेरे से, और मम्मा को चाय मेरे हाथ की ही पसंद है। मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल का व्लॉग भी मम्मा के घर ही शूट होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।